मरुधरा के मैदान में नेता अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार राजस्थान की धरती पर दिग्गजों की दांव साख पर है। जोधपुर सीट सूबे की सबसे हॉट सीट बन चुकी है। जोधपुर सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जोधपुर में सीएम गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है तो मौजूदा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की भी साख इस बार दांव पर है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र जोधपुर की 7 विधानसभा सीटों और जैसलमेर जिले की पोखरण विधानसभा सीट से मिलकर बनी है। 2008 के परिसीमन से पहले यहां विधानसभा की 10 सीटें थीं, लेकिन परिसीमन के बाद जोधपुर की 3 विधानसभा सीटें पाली में शामिल हो गईं। इन 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर कांग्रेस और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है। गहलोत ने अपनी राजनीतिक विरासत के तौर पर बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर की कमान सौंपी है। वैभव गहलोत 1.5 दशक से प्रदेश के कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वैभव को मुख्यमंत्री पिता अशोक गहलोत का सहारा है। जोधपुर संसदीय सीट की अगर बात करें तो आजादी के बाद हुए 16 आम चुनावों और 1 उपचुनाव में 8 बार कांग्रेस का कब्जा रहा, जबकि 4 बार बीजेपी ने जीत हासिल की। वहीं 4 बार निर्दलीय उम्मीदवार, 1 बार भारतीय लोक दल ने जीत का परचम लहराया। इस सीट पर सबसे ज्यादा 8 बार जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस 1957, 1967, 1980, 1984, 1991, 1996, 1998 और 2009 में जीती, जबकि 1989, 99 और 2004 और साथ ही साथ 2014 में यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सीट पर 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। माली समुदाय से आने वाले गहलोत ने राजपूतों के वर्चस्व वाली सीट पर सभी सियासी समीकरणों को धराशायी कर दिया। तो वहीं किसान परिवार से संबंध रखने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। आनंदपाल एनकाउंटर के बाद जब प्रदेश में राजपूत संगठन ने आंदोलन किया, तब उनसे मध्यस्थता करने वाले प्रतिनिधि मंडल में शेखावत एक अहम कड़ी थे। पद्मावती और आनंदपाल विवाद के बाद राजपूतों की नाराजगी कम करने के लिए शेखावत को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में एमए और एमफिल की डिग्री हासिल करने वाले शेखावत 1992 में छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। शेखावत मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं। किसान नेता के तौर पर पहचान रखने वाले शेखावत बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। शेखावत छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े रहे। जमीनी नेता कहे जाने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत ने सांसद विकास निधि का 49.32% पैसा अपने क्षेत्र के विकास पर खर्च किया। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र जोधपुर और जैसलमेर के कुछ हिस्सों को मिलाकर बना है। साल 2008 के परिसीमन के बाद यहां का जाट बाहुल क्षेत्र पाली में चला जाने से ये सीट राजपूत बाहुल हो गई। इसके अलावा इस सीट पर विश्नोई समाज का भी खासा प्रभाव है, जबकि कुछ इलाकों में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या 29,60,625 है, जिसका 54.46% हिस्सा ग्रामीण और 42.54% हिस्सा शहरी है। कुल आबादी का 14.91% अनुसूचित जाति और 3.46% अनुसूचित जनजाति है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक इस सीट पर मतदाताओं की संख्या 17,27,363 है, जिनमें 9,10,466 पुरुष और 8,16,897 महिला मतदाता हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अपना ये गढ़ बीजेपी के हाथों गवा बैठी कांग्रेस ने दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जबरदस्त वापसी की है। 2014 में लोकसभा चुनाव में जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी था। बीजेपी ने कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर जीत का परचम लहराया। इस चुनाव में 62.4% मतदान हुआ, जिनमें बीजेपी को 66.2% और कांग्रेस को 28.1% वोट मिले थे। बीजेपी से गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के राजघराने से चंद्रेश कुमारी कचोट को 4,10,051 वोटों से हराया था। शेखावत को 7,13,515 वोट मिले, तो वहीं चंद्रेश कुमारी कचोट को 3,03,464 वोट मिले थे। जोधपुर सीट पर एक तरफ जहां सूबे के सीएम तो दूसरी तरफ केंद्र के मंत्री की दांव साख पर है। ऐसे में सवाल है कि जनता किस पर भरोसा जताती है और किसको अपना नेता मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।